खुशी मनाने का मौका अता फरमाए। आज हम यहाँ पर जश्न मनाने यहाँ पर जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों के जुल्म से नजात मिली, छुटकारा मिला और आज़ादी मिली। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के इतने शहीदों ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, आप सब पढ़े ही सुने ही। बहुत सारे हादसात हुए इस आज़ादी को पाने के लिए। सबसे पहले आज़ादी की जंग 1857 में हरियाणा मेवात से शुरू हुई थी। मेवात के जंग की आज़ादी में मेवात के 6000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी। और मेवात के एक छोटा सा कस्बा था, खसेड़ा बोल के गांव है, सिर्फ गांव के 360 आदमियों को, लोगों को फांसी देकर कत्ल किया गया। इसीलिए हरियाणा का जो मेवात नू है वो आज़ादी की तारीख में एक बहुत बड़ा अहम रोल रखता है। आज आप सुन रहे हैं मेवात और नू की न्यूज और वायरल न्यूज सुन रहे हैं, इसके बारे में वो कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन नू और मेवात का रोल आज़ादी में बहुत बड़ा है। और वहां के लोग इतने बहादुर थे कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किए थे। और गांधी जी ने उनको कहा था, मेवात नू हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनको लक़ब दिए थे, क्योंकि गांधी जी की हर बात को वो माना करते थे और उनकी बात पर पाकिस्तान जाना वो रोक दिए थे। पाकिस्तान नहीं गए गांधी जी की बात पर, इसीलिए गांधी जी उनको लक़ब दिया था हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है बोल के। ऐसे वाकयात जो जलियांवाला बाग है, जो उस जलियांवाला बाग हादिसात में, जिस वाकये में जंग की आज़ादी के लड़ने वालों को, मासूमों को, बेकसूर बूढ़ों को, औरतों को खुलेआम फायरिंग करके कत्लेआम किया गया। ये सब आज़ादी के लिए लड़े। उनका मकसद क्या था आज़ादी का? क्यों आज़ादी लाना चाह रहे थे हम सबको? उनका मकसद एक ही था कि देश में लोगों को बैरूनी विदेशी अंग्रेजों के जुल्म से और गुलामी से आज़ादी मिले, छुटकारा मिले, उनके जुल्म से, उनके गुलामी से आज़ादी मिले और मुल्क में भाईचारा कायम रहे। हर एक को, हर मजहब वालों को अपनी आज़ादी मिले, हर मजहब के मानने वालों के आपस में मोहब्बत, भाईचारा हो, औरतों को हुकूक मिले, निचले पिछड़े तबकात को उनके हुकूक मिले, मोहब्बत कायम, देश में अमन और शांति रहे, हम एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो, एक दूसरे मजहब के मानने वालों को एक मोहब्बत से जोड़कर मोहब्बत की हवा पैदा करने का एक मकसद था। आज़ादी का मकसद सिर्फ देश में सुकून, शांति, भाईचारा पैदा करने का मकसद था। माशी जिंदगी की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, सियासी आज़ादी, ये सब आज़ादी के बाद ही हम हासिल हुआ है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये मुल्क जब आज़ाद हुआ तो लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ, एक यकीन आया, हाँ हम अब सुकून से रहेंगे, हम अंग्रेजों के जुल्म से छुटकारा तो पा लिए, अब हम सुकून से रहेंगे, अब सुकून से खाएंगे और अपने मजहब पर सुकून से चलेंगे। लेकिन एक अफसोस की बात एक भी है कि कुछ लोग, कुछ नफरती लोग इस मेहनत करने वालों को, कुर्बानी देने वालों को, देश के लिए, मुल्क के लिए लड़े ही, उन कुर्बानियों को तौहीन कर रहे हैं, उन कुर्बानियों को धब्बा लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं, वो पूरे नहीं है हिंदुस्तान में, कुछ लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, नफरत की हवा दौड़ा रहे हैं। हम हिंदू और मुसलमान भाइयों के आपस में जहर डाल रहे हैं, हम दोनों को दूर कर रहे हैं। हम एक वक्त था जो दोनों आपस में अपने त्योहार पर शामिल हुआ करते थे, हमारे त्योहार में वो शामिल हुआ करते थे और उनके त्योहार में हम शामिल हुआ करते थे, लेकिन वो दूरी पैदा करने वाले कुछ नफरती लोग पैदा हुए हैं देश में। हमारा आप सब हैं जो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल है। आप इस मुल्क में जो मकसद के लिए आज़ादी हासिल किए थे, उस मकसद को पूरा करना आपके हाथों में है। भाईचारा पैदा करना, हम आपस में एक दूसरे को इसके बारे में इल्म देना, उनको उसके बारे में इल्म देना, क्या
ये मकसद क्या था आजादी का? मकसद क्या था? हम आपस में भाईचारा रहें, मोहब्बत से रहें, ये जहर नफरत इससे दूर रहें। इसमें देश में नफरत दूर होगी तो मोहब्बत रहेगी, भाईचारा रहेगा और देश की तरक्की रहेगी। यही इस मकसद आजादी का है। बस इतनी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವೇದಿಕೆ